आइए देखते हैं फ्योडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या होता है। फ्योडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या होता है? फ्योडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम आर प्लस जो था वहां इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा था, मीन्स CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा था। इसको हमने बता दिया था। अब एसाइलेशन में क्या होता है? एसाइलेशन में वो तो एल्काइलेशन में, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप RCO यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो कह रहा है दिस रिएक्शन इंट्रोड्यूस एसाइल ग्रुप RCO into an aromatic ring and form aromatic ketone। यह एसाइलेशन होता है। एसाइलेशन में होता है जिसमें RCO प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, वह जाके रिंग के साथ जुड़ जाता है। तो पहला रिएक्शन देखिए, इसमें मैकेनिज्म इसका थोड़ा समझा दूं। मैकेनिज्म क्या होता है? तो देखिए इसका रेजेंट जो यूज हुआ है RCO Cl है प्लस AlCl3 है आपका AlCl3 को आप ऐसे लिख सकते हैं AlCl3। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके पास एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, वैकेंट ऑक्टेट है। इसके वैकेंट ऑर्बिटल में Cl अपना इलेक्ट्रॉन और खुद उसका इलेक्ट्रॉन C का भी इलेक्ट्रॉन लेके डालेगा जिसके कारण RCO बन जाएगा आपका, RCO प्लस बन जाएगा प्लस AlCl4 माइनस बन जाएगा। ये बन जाएगा AlCl4 माइनस, और बड़ा इसको लिख दें AlCl4 माइनस बन जाएगा आपका। एल्युमिनियम अपने ऊपर निगेटिव चार्ज, 4 बार बनाने के कारण निगेटिव चार्ज रख लेता है, यहाँ निगेटिव चार्ज, ये Cl निकल जाएगा, छोड़कर चला जाएगा। अब देखो यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ काम करेगा। तो मैं बेंजीन रिंग को मैं ऐसे बनाऊं, चाहे तो देखिए रिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक हुआ, पाई बॉन्ड देखो कि यहाँ आएगा तो इस पर आएगा प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, बाकी जैसे है वैसे रहेगा। अब अब देखो जो आपने RCO लिखा है, CO जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके ऊपर अटैक करेगा, या निगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, रिएक्शन करेगा, जो बनेगा इंटरमीडिएट कुछ ऐसे बनेगा। पहले भी कराते चले आ रहे हैं, ये सब मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा, आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आपका हो पाएगा। हो जाएगा सिग्मा बांड, नया सिग्मा बांड है यह आपका, ये ऐसे है, R है, यहाँ प्लस चार्ज है। इस हाइड्रोजन को वो वाला Cl उठाएगा, इस हाइड्रोजन को AlCl4 निगेटिव चार्ज ये उठाएगा इसको, ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, अपने आप वो एरोमेटिक बनाने का प्रयास करेगा तो आपका ये बन जाएगा प्रोडक्ट। आप बना लीजिए, यहाँ देख सकते हैं, कर सकते हैं आप। प्लस HCl प्लस AlCl3, ये देख सकते हैं हम, आपका ये बन गया, इस तरह बन गया आपका, एसाइल ग्रुप यहाँ लग गया। तो आप समझ सकते हैं ये मैकेनिज्म था। दूसरा देख सकते हैं आप, सेकेंड वाला देख सकते हैं क्या है। फर्स्ट वाला तो आप समझ गए हैं, सेकेंड वाला उसी तरह देखेंगे। एसिड एनहाइड्राइड लिए हैं, एसिड एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड लिए हैं, तो इन्होंने एसिड एनहाइड्राइड लिया है। एसिड एनहाइड्राइड का RCO O CO R AlCl3 के साथ रिएक्शन करके बना लेगा रिएक्शन आपका, फिर वही काम करेगा यहाँ, इसके साथ रिएक्शन करके RCO बना लेगा, RCO प्लस बना लेगा, और इसके साथ रिएक्शन करके कुछ ऐसे बना लेगा RCO Al निगेटिव चार्ज फिर से निकल जाएगा, फिर से अपने जगह पर निकल के चला आएगा। इसी की जरूरत है, निगेटिव चार्ज उसके साथ निकल जाएगा।
अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है, पहले जो बनाए हैं हम, वही पुरानी कहानी है। इसके ऊपर अटैक करेगा। प्लस चार्ज है यहाँ, इलेक्ट्रॉन एंटीजन। आप ऐसे कर सकते हैं। हाइड्रोजन है, आर है, यहाँ प्लस चार्ज है आपका। इस निगेटिव चार्ज को, ये नॉन एरोमेटिक है कि इंटरमीडिएट है, यूरेनियम आयन बना हुआ है। अब ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना था AlCl3, और ये निकाल लेगा इसको, हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा। तो ये आप जो बनाए हैं आप लिख लीजिए, ये क्या बनाए हैं यार, कुछ इस टाइप का है बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स टाइप है। हाँ, इसको निकाल लेगा ठीक। AlCl3 निकल गया, HCl निकल जाएगा, इसके साथ निकल जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा आपका। आप कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, जो भी निकालना होगा तो ये भी बन जाएगा। इसी तरह ये आपका है, इसको भी बना सकते हैं। थोड़ा एक बार देख के लिख लीजिए आप इसको, कोई बात नहीं है, बना लीजिएगा। दूसरा देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड वाला देखो भाई, एसिड है और एसिटिक एसिड है और H2SO4 है। तो एसिटिक एसिड को मैं लिख सकता हूँ, थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ, थर्ड का मतलब RC डबल बॉन्ड O, फिर OH है। ये तो हाइड्रोजन आयन देता है, H2SO4 जो होता है, ये चाहे H प्लस HSO4 माइनस। ये बनाएंगे तो तोड़ेंगे तो देखो ये प्रोटॉन को उठाएगा, ये प्रोटॉन को उठाएगा, हाइड्रोजन उठाएगा, RC डबल बॉन्ड O, OH2 प्लस होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, छोड़कर चला जाएगा यार, ये छोड़कर चला जाएगा, इसको छोड़कर चला जाएगा। यहाँ भी आपका, यहाँ भी आपका निकल जाएगा। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है आपका, इलेक्ट्रोफाइल HSO4 माइनस, वो हाइड्रोजन को उठाएगा, तो आप बना सकते हैं आप। वही रिएक्शन है, पुरानी कहानी जैसे चलती चली आ रही है। हाइड्रोजन है, एक इंटरमीडिएट बनेगा आपका, यहाँ नेगेटिव चार्ज प्लस प्लस चार्ज, इसको HSO4 माइनस उठाएगा, गैस को एरोमेटिक देख होके चला जाएगा आपका। तो ये सभी जो होते हैं आपके प्रोडक्ट क्रॉप एसाइलेशन होते हैं, ये सभी रिएक्शन प्रोडक्ट क्रॉप एसाइलेशन होते हैं। इसी तरह इसको देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये 3 टाइप है, नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से नोट कर ले होंगे। चलिए देख लीजिए, इसको मिटा दें। लास्ट वाला देखते हैं, ये वाला रिएक्शन देखते हैं। तो आपका कीटीन टाइप है, कीटीन टाइप CH2 डबल बॉन्ड CO। अब यह H2SO4 है, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, वहां से आया है, H2SO4 से आया है। इसको ब्रेक किए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब भी प्रोटॉन को देखेगा लोन पेयर के थ्रू इसको उठा लेगा तो CH2C डबल बॉन्ड O, OH प्लस। ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं सहन कर सकता है, तो इसको यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण। तो CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ OH आ जाएगा। ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल की तरह यह काम करेगा, तो फिर रिंग रिंग इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो रिंग रिएक्शन करेगा तो देख लो भाई, हाइड्रोजन है, CH2, मैंने OH लिख दिया यहाँ, यहाँ प्लस चार्ज है। वही पुरानी कहानी जैसे चलती चली आ रही है, कहानी जो कहानी चलती आ रही है, यहाँ बनाएगा अपना।
अब देखो जो जो आपका HSO4 माइनस है बेस है, बेस इसको उठाएगा, बेस हाइड्रोजन को उठाएगा, HSO4 माइनस इसको उठाएगा, यहाँ से उठाएगा एरोमेटिक बन जाएगा। तो आपका एरोमेटिक बन गया है। कुछ ऐसे बन गया CH2 अब यहाँ देखो टाटोमराइज कर रहेगा, ये टाटोमराइज कर जाएगा, टाटोमराइज कर जाएगा तो आपका बन जाएगा ये CH3 तो इनाल था एक कीटोफार्म तो बना लिया। कीटोफार्म ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसको देख लीजिए एक बार, देख लेना चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है तो नोट कर लीजिए इसको, आप लोग नोट कर लीजिए। बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन क्या होता है वो देखते हैं। रिएक्शन में हम एसाइलेशन में बेंजोइलेशन क्या होता है तो इसमें देख लीजिए क्या होता है। यहाँ पर C6H5COCl इलेक्ट्रोफाइल की तरह यह काम करेगा, AlCl3 के साथ ये जुड़ जाएगा। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बाबू क्या काम करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा बच्चों। पीएच ले लेते हैं या C6H5 ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा यह C6H5 प्लस चार्ज है, इस पर आके जुड़ जाएगा। तो आप बना सकते हैं यहाँ, ये कुछ ऐसे बन जाए प्रोडक्ट आपका। प्रोडक्ट पहले कुछ ऐसे बन जाएगा जैसे है, आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर प्लस चार्ज है, जो AlCl4 माइनस था इसके साथ बना हुआ था, ये हाइड्रोजन को उठा लेगा, AlCl4 माइनस बन जाएगा आपका, यही कुछ आपका बन जाएगा। तो आपको आ गया है C6H5। उसी तरह ये भी बनेगा, यहाँ आपका इलेक्ट्रोफाइल ही बनेगा, आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ही बनेगा, ये भी उसी तरह बन जाएगा। बना सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, बना बना के लिख सकते हैं, सेम प्रोडक्ट बनने वाले हैं। यहाँ देखो ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा आपका C6H5 CO प्लस बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा, ये आपका एसाइल ग्रुप आके जुड़ गया, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। तो इसी को बेंजोइलेशन करते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, लिख लिए होंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को देखो, वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, IIT में भी आया हुआ है। देखो भाई इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को देखो, पहले देखो ऑक्सीजन इसके पास देखो वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डालेगा, यहाँ पेयर डालेगा तो कुछ ऐसे बनेगा आपका प्रोडक्ट। ये रिएजेंट जो यूज हुआ है, इस पर आएगा प्लस चार्ज, AlCl3, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, एल्युमिनियम अपने साथ 4 बॉन्ड बनाता है, निगेटिव चार्ज रखता है, तो पहले मैं इसका यूज कर लेता हूँ। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस चार्ज नहीं रख सकता है, तो यहाँ से देखो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा, आपका कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, जो कि इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। यहाँ पर O जैसे है वैसे आ गया है, AlCl3 एल्युमिनियम पाएगा निगेटिव चार्ज, एटमॉस्फेयर से प्रोटॉन उठा लेगा, यह एटमॉस्फेयर से प्रोटॉन उठा लेगा, यह निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा, AlCl3 निकल जाएगा, यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज, समझिएगा यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज, एटमॉस्फेयर से प्रोटॉन उठा लेगा, एटमॉस्फेयर में पानी होता है, हाँ वहां से प्रोटॉन उठा लेगा, यहाँ से प्रोटॉन उठा लेगा, तो बन जाएगा आपका, ऐसे बन जाएगा। मैं इधर बना दूं, चलो ठीक है भाई, एटमॉस्फेयर से उठा लेगा, निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से उठा लेगा इसको,
तो आपका एसिड बन जाएगा या निकल जाएगा। तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से मैं समझा समझा के लिख रहा हूँ कि आप AlCl3 फिर से निकल जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा और फिर से यह वो बेंजीन रिंग इसके साथ अटैक करेगा। बनाते हैं, आप इसको देख सकते हैं, एक बार और समझ सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, IIT में भी क्वेश्चन आता रहता है इस टाइप का। तो देखो कैसे है, इसको समझ गए होंगे। अब देखो, यह आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यह क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। रिंग रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने का ज्यादा होने के कारण इसके ऊपर रिंग अटैक रिंग के साथ जुड़ेगा। तो मैं बना रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, आप लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। फिर से लिख रहा हूँ, जगह कम करने के कारण लिख रहा हूँ। फिर से देख लो भाई, देख लो फिर से। इसी की जरूरत है हमको, यहाँ हाइड्रोजन तो है ही। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन है। नेगेटिव चार्ज जैसे था पहले था, अब इसको इसे लिख लीजिए, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस चार्ज था, नेगेटिव चार्ज इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ये आपका बन जाएगा। आराम आराम से हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नया सिग्मा बॉन्ड है आपका, नया सिग्मा बॉन्ड, इसको थोड़ा तिरछा लिख दीजिए, ज्यादा रहेगा। नया सिग्मा बॉन्ड है, इसको हम एक सिग्मा जरूर लिखते हैं वहां से। कोई अच्छा इस टाइप का कुछ एक बना हुआ है, इस टाइप का बना हुआ है, तो आप लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रोटॉन को, यह नॉन एरोमेटिक होने के कारण इस प्रोटॉन को जो AlCl4 जो प्रोटॉन को था वो निकालेगा, यह प्रोटॉन निकल जाएगा, -H है। एरोमेटिक होने का प्रयास करेगा तो पुरानी कहानी जैसे चलते चले जा रहे हैं, कर लीजिएगा आप। इस प्रोटॉन को बेस उठा लेगा, आप बना दीजिए। ये आपका क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कर लीजिए आप। कोई बात नहीं है, फिर से एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है, एसिड ग्रुप में आ गया है, कोई बात नहीं, -H निकल गया है। एक बार और देख सकते हैं इसको, यहाँ से एक बार और देख लीजिए, मैकेनिज्म एक बार और हम समझा दे रहे हैं। जैसे भी किसी तरह भी समझा, सेकंड मेथड देख लो, दूसरा मेथड देख लो, कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। एक बार और इसको देख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर से देख लेते हैं इसको, एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, इसको देख लो एक बार और, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। प्लस चार्ज AlCl, माइनस चार्ज ऑक्सीजन अपन ऊपर प्लस चार्ज रख नहीं सकता है, तो आपका बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, एक ही लाइन में बना दे रहा हूँ, टूट जाएगा, इस पर आएगा प्लस चार्ज, ऊपर AlCl3 माइनस है, निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, ये आपका बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, कोई बात नहीं है।
ऐसे बन जाएगा, ये भी अटैक कर सकता है इसके साथ। यहाँ प्लस चार्ज है, इस पर अटैक करेगा। कुछ ऐसे बनेगा, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। नया सिग्मा बॉन्ड है आपका, वो माइनस चार्ज, वो हाइड्रोजन को उठाएगा यहाँ से वो हाइड्रोजन उठा लेगा। ये देख लो, ये ज्यादा सही है आपका, ज्यादा सही। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बना लो आप, ये ज्यादा सही लग रहा है। कोई बात नहीं, आप जैसे भी बना सकते हैं, सही है आप। 1 2 3 नया सिग्मा बॉन्ड है, 3 चौथे नंबर पर हो जाता है। ये बन गया आपका, ये वाला प्रोडक्ट बना आपका, यहाँ से बना सकते हैं, चाहे तो लिख ले, कोई बात नहीं, ये भी सही है, ये भी आपका सही है, बढ़िया आ गया है। चलिए, तो कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं, एक आध रिएक्शन और देख लेते हैं, तो मेरी पास करके देख लेते हैं। देखिए चल रहा है, मैच चल रहा है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मेरे पास एक बुक है, उसी बुक में से दे रहा हूँ। ये पी भट्टाचार्य वाली बुक है, पी भट्टाचार्य वाली बुक है। इस बुक से मैं क्वेश्चन बनाया हूँ मैं। इसमें देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके। इसमें देखिए यहाँ यहाँ क्वेश्चन है दिए गए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ दे रखे हैं। तो मैंने काफी पढ़ा है, इसे स्टडी किया है। यहाँ आपका फेडरल का एसाइलेशन दिया हुआ है, इसे मैं काफी स्टडी करके, पी भट्टाचार्य की बुक है, उसे मैं देख के बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा करके मेहनत करके बना रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। यहाँ से देखो भाई, 1 8 पोजीशन पे जुड़ेगा, फिनाप्थेलीन है, 1 8 पोजीशन पे जुड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एक होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहाँ सिग्मा मान बनेगा। तो आप बना सकते हैं, आप इसके प्रेजेंस में ये जो बनने वाला है, आप ऐसे बना लीजिए। फिनाप्थेलीन है, नेप्थेलीन सॉरी नेप्थेलीन है, नेप्थेलीन है, आप बना लीजिएगा। यहाँ नया सिग्मा बांड के थ्रू इस टाइप का जुड़ जाएगा, कुछ ये बनने वाला है, 1 8 पोजीशन पे जुड़ेगा। ZnHgHCl, हाँ ZnHCl है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? जन मर्कल क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन एक कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। तो आप बना सकते हैं, जैसे है वैसे बना लीजिए, कोई बात नहीं है। आप मैं गोला लिख दिया हूँ, हाँ, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। तो आप PbO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं एक थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें क्या होता है? जिस तरह फ्लोडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा, बेंजीनिंग में जिस तरह रिएक्शन होता है, उसी तरह यहाँ भी होगा। इस जगह जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा, यहाँ ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो आपका ये थायोफिन है, यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका COCH3। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके ऊपर उठा लेगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन निकल के रिएक्शन कर देगा। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं। बना लीजिए, ये आपका रिएक्शन है फ्लोडल क्राफ्ट एसाइलेशन पे। ठीक, अब हम पढ़ाने जा रहा हूँ इंट्रामालिकुलर फ्लोडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है इंट्रामालिकुलर। अभी हेडिंग डालेंगे इंट्रामालिकुलर, इसको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं इंट्रामालिकुलर को। चलिए ठीक।